स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तांत्रिक महाराज में। आज आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो अब तक आपके साथ होती रहती हैं। आपके साथ या आपके सहयोगी के साथ जो चीज़ें आज तक घटित होती रहती हैं। मैं तांत्रिक महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जाने आत्माओं का क्या होता है और कौन होती है आत्मा, और ये दुष्ट आत्मा कहाँ से आती है और किसी के शरीर में आकर कैसे ये घर बना लेती है और उसके शरीर को कैसे धीरे धीरे खा लेती है। ये चेतावनी ये दी जाती है कोई 18 वर्ष से नीचे का आयु का बालिका या वधु इस वीडियो को ना देखें। ये मैं चेतावनी देता हूँ क्योंकि उसका जिम्मेदार हमारा यूट्यूब चैनल या तांत्रिक महाराज हम नहीं होंगे। इसलिए 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही इस वीडियो को देखें। आज आपको बताया जा रहा है कि दुष्ट आत्मा को शरीर से बाहर कैसे निकालें। आज आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। किसी के शरीर में या किसी के घर में कोई दुष्ट आत्मा आ गई है और उसके शरीर में उसने एक घर बना लिया है और वो उसमें रहना शुरू आरंभ कर दिया है। आपने बहुत से लोगों को दिखाया, पंडितों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, ओझाओं को दिखाया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कोई आराम नहीं मिल पा रहा है और धीरे धीरे तुम अपनी मौत के करीब जा रहे हो। रंग काला पड़ चुका है, आंखों के आगे गड्ढे आ चुके हैं और शरीर में कहीं ना कहीं पीड़ा बनी रहती है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी आत्मा है जो तुम्हारे शरीर में बैठी हुई है। ये ऐसी कौन सी आत्मा है जो तुम्हारे शरीर में छुपी बैठी है। ये वो आत्मा है जो दुष्ट आत्मा होती है, जिनकी मुक्ति नहीं होती। इन आत्माओं की मुक्ति कैसे की जाती है और इन्हें शरीर से कैसे बाहर निकाला जाता है, इन सभी के बारे में आपको मैं सूचित करने वाला हूँ। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आत्मा तो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा बुरी है लेकिन अच्छी भी आत्मा होती है। तो कुछ सबसे पहली बात यह है कि जो अच्छी आत्मा होती है वो किसी के शरीर को कब्जा नहीं करती और ना ही उसे परेशान करती। जो ये बुरी आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा होती है, और ये दुष्ट आत्मा ही शरीर में घर कर लेती है। धीरे धीरे इंसान का खून पीती है और उसे अंदर अंदर खाती है और इंसान समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। लोग उसे कहीं पीरों पे ले जाते हैं, कहीं दरगाहों पे ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका इलाज नहीं होता। वो थक हार के बेचारे बैठ जाते हैं और वे उसके लिए दुआएं प्रार्थना ईश्वर से करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये आत्मा उनके शरीर में क्यों आई है और किस लिए आई है। मैं तांत्रिक महाराज आपको इन सभी के बारे में बताना जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो उस चैनल को आपको यकीनन सब्सक्राइब करना लेना चाहिए और इसे लाइक भी कर देना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होने वाली है जो अब तक आपको कहीं नहीं मिली है। क्योंकि ये चैनल आपको ऐसी शक्तियों के बारे में, तंत्र के रहस्यों के बारे में बताने वाला है जो आपको अभी तक नहीं पता। तो आत्मा जो शरीर में आ जाती है और शरीर में घर बना लेती है और धीरे धीरे उस घर में रहने लगती है। कोई भी इस घर से उस आत्मा को निकालना चाहे तो बड़ी रुष्ट हो जाती है, वो नहीं निकल पाती। अच्छा, तुम कहीं बार मंदिरों में या पीरों पे चले जाते हो या बालाजी धाम चले जाते हो तो कुछ समय के लिए वो चीज़ें तुम्हारे शरीर से निकल जाती हैं, लेकिन तुम सोचते हो कि अरे वो आत्मा तो हमारे बेटी या हमारे बेटे के शरीर से निकल गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सी जो आत्माएं होती हैं वो निकल जाती हैं, लेकिन जो दुष्ट आत्मा होती है वो नहीं निकलती। उसका कारण यही होता है कि वो आत्मा उस शरीर को अपना घर समझ लेती है और वो फिर उसके पीछा करती हुई उस शरीर तक पहुंच जाती है। वो इंसान की ज़िंदगी वो बिल्कुल नरक जैसे कर देती है। ना वो इंसान हंस पाता है, ना वो बोल पाता है, और वो अपनी ही ज़िंदगी में उदास की तरह बैठ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर ऐसे ही किसी इंसान के पास आप जाते हो और वो परेशान है और आप जानते हो कि उसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा रह रही है या वो उसको परेशान कर रही है, तो आप उसकी मदद यकीनन ज़रूर करें। उसकी मदद जितनी जल्दी हो सके आप करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इंसान या वो स्त्री कितनी पीड़ा में है और वो अपने जीवन को कैसे व्यापन कर रही है। तो मैं तांत्रिक महाराज आपको सारी वो बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई आपको लगे कि कोई दुष्ट आत्मा के शरीर में आ गई है किसी के या उस पर कब्जा कर लिया है, सबसे पहले उसके परिवार वालों को बताना है कि इसको अकेला ना छोड़े, क्योंकि ऐसे इंसान को अकेला छोड़ा नहीं जाता। क्योंकि वो इंसान को, वो जो दुष्ट आत्मा होती है, उनका मकसद ये होता है कि उस शरीर को वो अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो चाहती हैं कि उस शरीर को मार के वो दूसरे शरीर में जाए, क्योंकि उन्हें वो घर पसंद आ जाता है और वो धीरे धीरे उसमें राज करना आरंभ कर देती हैं। और जब वो इंसान से थक जाती हैं तो उसके शरीर को नष्ट करके फिर एक नई शरीर की तलाश में निकल जाती है, एक भूखी खूनी भेड़िए की तरह।
क्योंकि वो जानती है कि उन्हें शरीक कितने पसंद होते हैं। जैसे आज के समय में बच्चे क्या करते हैं कि घर से बाहर निकल जाते हैं, खुशबू लगा लेते हैं, तो ये दुष्ट आत्मा उसी का इंतज़ार करती है और उन्हें पकड़ लेती है और उनके शरीर में आरंभ कर लेती है। जिनकी आत्माएँ कमज़ोर होती है, ये आत्मा उनके ही आत्माओं पे वश कर लेती है। जिसकी आत्मा मजबूत होती है, बलवान होती है, ये अपने आप में स्वयं शक्तिशाली होती है, जो निडर होता है, वो आत्मा उनके शरीर में नहीं जाती। जो इंसान पवित्र रहता है, जो अपवित्र रहता है, नास्तिक होता है, ये इन पे बहुत जल्दी कब्जा कर लेती हैं और उनके शरीर में आ जाती हैं। तो ऐसे ही लोग परेशान होते रहते हैं और उन्हें शायद समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, कि कैसे इस आत्मा को बाहर निकालें। अगर कोई शरीर में आत्मा आपके आ गई है, तो वो 3 संकेत देती है चेतावनी के। सबसे पहले जब वो घर में आरंभ करती है, तो उस घर में, परिवार में सभी की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। पहले बड़े की होती है, फिर छोटे की होती है, फिर धीरे-धीरे सभी घर में बीमार होने लगते हैं। और जिसके शरीर में आती है, वो इंसान बिल्कुल स्वस्थ होता है, उसे कुछ भी नहीं होता। और कहते हैं कि भाई तू कैसे ठीक है? लेकिन वो कहता है पता नहीं मैं कैसे ठीक हूँ? क्योंकि वो आत्मा उसे ठीक रखती है और धीरे-धीरे वो उसके शरीर को खाना आरंभ कर देती है। ऐसे ही आपके जीवन में कोई आत्मा या आपको शरीर को घेर चुकी है, या आप हमारी वीडियो देख रहे हो, या अब तक आपके पास उस चीज़ का इलाज नहीं हो पाया और आप परेशान हर जगह जाके थक चुके हो। हर मौलवी के पास, हर पंडित के पास, हर ओझा के पास जाके थक चुके हो और आपका अभी तक उस आत्मा से मुक्ति नहीं मिली है। तो मैं तांत्रिक महाराज आपको ये बताता हूँ, अगर आप ऐसे ही किसी परेशानी में घूम रहे हो, तो आप हमसे मिल सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। कोई भी जानकारी लेनी है, पूछना हो तो हमसे बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा के लिए ही आया हूँ। मेरा इस चैनल में आने का माध्यम ही यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और लोग स्वस्थ रहें और लोगों के शरीर से जो बुरी आत्माएँ उनका निवारण हो। तो आज आपको ऐसी अद्भुत बातें बताने में आया हूँ कि शरीर में जब आत्मा किसी के घर कर लेती है, तो वो उसके कौन से स्थान में रहती है। आज आपको मैं बताऊंगा कि शरीर में जो आत्मा होती है, जो दुष्ट आत्मा होती है, वो इंसान के कलेजे पे वास करती है और उसके कलेजे पे रहती है और उसके कलेजे पे ही वो रहना पसंद करती है, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि वो उसके खून के साथ बहती है वो आत्मा, और उसे धीरे 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 मौत की तरफ धकेलती है, परिवार में दुश्मनी करा देती है। अगर ऐसे ही कोई व्यक्ति आपके आसपास घूम रहा है या आप उससे डर रहे हो तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। उस आत्मा को कैसे काबू में किया जाए, या उस आत्मा को कैसे वश में किया जाए, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आत्माएं बहुत चतुर और बहुत तेज होती हैं। ये किसी के भी शरीर में आ जा सकती है, ये पल भर में कहीं भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा मुक्ति से बहुत ज़्यादा डरती हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनकी मुक्ति हो जाएगी तो उनका हिसाब किताब आरंभ हो जाएगा। क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जो अपराध किए, उनकी सबकी पकड़ है और उनकी पकड़ होगी, तो इसलिए ये मुक्ति नहीं होती इनकी। अच्छा, ये आत्माएँ दुष्ट कैसे बनती हैं और इनके दुष्टि का क्या कारण है ये आपको जानना, समझना बहुत ही अनिवार्य है। किसी की भी, लड़की की या पुरुष की, दुर्घटनावश मृत्यु हुई हो, या वो किसी स्थान पे जा रहा हो, अचानक से कार एक्सीडेंट या उसे अचानक से उसके साथ कोई दुर्घटनावश हो गई है और उसकी मृत्यु हो गई है, उसके शव को शुद्धिकरण ना कराया गया और उसकी मुक्ति ना की गई हो, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। क्योंकि इंसान की जब तक मुक्ति नहीं होती, तब तक उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती और वो भटकती रहती है और वो नए-नए तलाश में लोगों को परेशान करती है। वो किसी के शरीर में आ जाती है। ये आत्माएँ लोगों तक पहुँच के उनका साथ बहुत ही बुरा प्रभाव करती है। कई लोगों की तो ये मृत्यु करवा देती हैं। अक्सर इन्हें कहा जाता है कि ऊतनी भी इन्हें बोला जाता है, डंकनी भी इन्हें बोला जाता है और इन्हें पिछल पैड़ी भी बोला जाता है, क्योंकि ये अनेकों रूप में होती हैं। ये इंसान के शरीर में आके उस इंसान को अपने वश में कर लेती हैं। ज़्यादातर जो आत्माएँ होती हैं, वो इस कदर आती हैं शरीर में और इंसान को बीमार कर देती हैं और धीरे-धीरे उसे मौत के करीब ले जाती हैं। ये आत्माएँ इंसान के साथ तब तक रहती हैं जब तक उस इंसान की मृत्यु ना हो जाए। ये इंसान का साथ नहीं छोड़ती जब तक वो मौत के करीब ना आ जाए। अगर वो इंसान
किसी सिद्ध पुरुष के पास चला जाए तो वो बच सकता है, तो उसके जीवन के चांस है कि वो बच जाए, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित तय है। क्योंकि इस आत्मा को कोई समझ नहीं पाता है। आप डॉक्टरों के पास जाते हो, वो कहते हैं कि शरीर तो सही है इसका, लेकिन ये समझ में नहीं से होता क्या है। उसके सारे टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आते हैं, दवा दारू उसे पिलाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उसके बाद वो इंसान फिर हरकतें करता है, फिर वो चिल्लाता है, पैर पटकता है, नाचता है, रातों को निकलता है। ये आत्मा किस किस समय उस शरीर में आती है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इन आत्माओं का जो आना होता है शरीर में, वो रात्रि के 12 बजे से 3:30 बजे तक रहता है। ये 12 बजे से इंसान के शरीर में रात्रि को 3:30 बजे तक रहती है। वैसे तो ये दिन में भी आ जाती है, लेकिन दिन में ज़्यादा बार नहीं आती, दिन में कम आती हैं। ज़्यादातर ये गुस्सैल होती हैं, सोना पसंद नहीं करती, चिड़ी चिड़ी रहती हैं, इस शरीर में होती हैं ये, और घूर घूर के देखती हैं। और कोई भी इंसान इनसे बात करे, या तो ये उससे बात नहीं करती, और कोई भी पंडित या कोई भी इनके पास आए तो वो उन्हें भगा नहीं पाते। तो ये आत्माएं कुछ समय के लिए दूर हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि ये शरीर से निकल गई, लेकिन ये फिर उसके शरीर में उसे छू लेती है और उसके पास आ जाती है। यही आत्मा इंसान के शरीर में इस प्रकार आ जाती है कि इंसान को बर्बाद कर देती है। अब आप जानना चाहते हो कि गुरुजी, तांत्रिक महाराज जी, हमें ये तो बताइए कि आत्मा हमारे शरीर में आती क्यों है और किस प्रकार आती है। अगर कोई आपका शत्रु है, या किसी चौराहे से आप गुजर चुके हो, किसी ने आप पे काला जादू कर दिया है और आपको कोई नफरत करता है, आपको सामने से नहीं मार सकता, तो किसी भी इंसान के पास जाके, किसी भी अघोरी या तांत्रिक के पास जाके आपके शरीर को नष्ट करने के लिए और उसे बंधक बनाने के लिए दुष्ट आत्मा को आपके शरीर में भेज देते हैं। जो इसीलिए वो आत्मा आपके शरीर में छोड़ दी जाती है और उस आत्मा की मुक्ति नहीं करती, और इसलिए वो आपके शरीर को खाना आरंभ कर देती है और धीरे धीरे आपको मौत की तरफ धकेलना और एक संकेत जीवन की तरफ बेहालू बना देती है। मेरी वीडियो इसलिए लंबी होती है क्योंकि इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा होती है। मैं ज़्यादातर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आत्मा को कैसे काबू में किया जाए। ये आत्मा बहुत ही गुस्सैल होती है, किसी की वश में आने वाली नहीं होती। ये कोई इंसान ही ने वश में कर सकता है, जैसे कि हम तांत्रिक महाराज या कोई सिद्ध पुरुष कर सकता है। ये इंसान के शरीर में आ तो जाती हैं, लेकिन ये सोचती हैं कि यही हमारा घर है। अच्छा, ये इंसान के शरीर में किस प्रकार आती है और ये क्यों आती है, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके साथ या तो कोई दुश्मनी रखता हो, या आप पे कोई काला जादू कर दिया गया हो, तो वही ये आपके शरीर में आती है। और इनका दूसरा आने का कारण एक बहुत बड़ा होता है। आप कोई ऐसे चौराहे पार कर दिया हो जहाँ पे काला जादू किया गया हो, जहाँ पे मटका या नींबू या सिंदूर या खून की छींटे आपके घर के पास रखी हो, और आपने वो टोटका पार कर दिया और उसे पैर से छू लिया हो, तो वो भी आपके शरीर में आती है। या आप किसी के हाथों से कोई मिठाई या कोई पढ़े हुए मंत्रों द्वारा कोई चीज़ खा लेते हो, कोई मीठा खा लेते हो, तब आपके शरीर में आ जाती है। इनके आने का तरीका बहुत सरल होता है। कैसे भी इंसान के शरीर में ये आत्मा को भेजा जा सकता है। ये दुष्ट आत्मा उसके पास उसी के शरीर को कब्जा कर लेती है। शुरू शुरू में इंसान को ऐसा करती हैं कि जैसे कि उस इंसान को पता ही नहीं। धीरे धीरे उसके पास आती हैं और उसे डराती हैं। वो डरता है, वो समझ नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसे ऐसे अंधेरे में ले जाती है, ऐसे ऐसे गुमनाम अंधेरे में उसे दिखती हैं कि वो परेशान हो जाता है। पूजा पाठ करता है भगवान की, सब कुछ करता है, लेकिन तब भी ये एक उसे अकेली जगह पे ले जाते हैं और उसे शमशान की तरह परेशान करते हैं। वो इंसान इससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई इंसान इन दुष्ट आत्माओं से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इन आत्माओं को भेजा ही इसलिए जाता है किसी को बर्बाद करने के लिए। ये आत्मा इस शरीर में आने के बाद उस शरीर को नष्ट और मौत की तरफ पहुंचा देती है, और उसकी जो शक्तियां हैं वो आधीन कर देती है। ईश्वर से उसका संपर्क खत्म कर देती हैं और उसे अपने में ही उलझा के रखती हैं, उसे अपवित्र रखती हैं, ताकि वो उनके शरीर में रह पाए, उन्हें देख पाए और उन्हें खा पाए। मैं तांत्रिक महाराज इन सभी चीज़ों से मुक्ति के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ।
अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार कोई इस दुविधा में फंस चुका है और वो नहीं निकल पा रहा है, आपने उसे सारी जगह दिखा दिया है लेकिन उसके पश्चात भी उसे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आप उस शरीर से उस आत्मा को कैसे निकाल सकते हो? आप मेरे माध्यम से या हमारे दिए गए इस नंबर पे संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप कभी भी हमें फ़ोन कर दो, लेकिन हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे। अगर कोई भी इंसान जो मेरी वीडियो देख रहा है, वो परेशानी में घूम रहा है या उसके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में रह रही है या कोई जिन असराद, क्योंकि इनके अनेकों नाम होते हैं, जिन असराद, पिशाचनी, डंकनी, डायन, इनके कई प्रकार के नाम होते हैं। मैं इनकी नामों की उल्लेखना करूँ तो शायद ये वीडियो कभी ख़त्म ही ना हो। ये किस किस रूप में आती हैं, ये हर इंसान के रूप में आ जाती हैं। ये पुरुष के भी रूप में आती हैं, ये नारी के रूप में भी आती हैं, ये बच्ची के रूप में भी आती हैं, ये छोटी बच्ची के रूप में भी आती हैं। ये आँखें उनकी बड़ी डरावनी होती हैं और इनकी आँखें बिल्कुल गोपनीय होती हैं। जिस इंसान के शरीर में आ जाती हैं, उसका रंग काला पड़ जाता है। धीरे-धीरे उसके बाल, ये सब चीज़, नाखून देखो, हर चीज़ को उस पे ध्यान दो, तो वो एक अलग ही दिखाई देंगे आपको। उसका चेहरा उड़ा-उड़ा दिखाई देगा और वो पलकें भी उसकी भारी-भारी और उसकी आँखें मोटी-मोटी होना आरंभ हो जाएगी। तो आप समझ जाना कि उस शरीर में एक दुष्ट आत्मा का वास हो चुका है या उस शरीर के अंदर एक दुष्ट आत्मा रहने लगी है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि उस आत्मा को कैसे निकालें। वो दुष्ट आत्मा ही इस शरीर को खाने लगी है। आपको इसी प्रकार की बातें मैंने बताई, तो आप सचेत और चेतावनी पूर्वक अपना ध्यान रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके शरीर में वो दुष्ट आत्मा आ जाए। कोई भी ऐसा चौराहे पे, कोई भी ऐसी मटकी या कोई भी ऐसा टोटका पार ना करें जिससे आपके पीछे वो छोड़ दिया जाए। कैसे पता लगाएँ कि आपके पीछे कोई दुष्ट आत्मा छोड़ी गई है या आप पे काला जादू किया गया है या आपको पीछे कोई बुरी शक्ति का साया है। आपको सोते समय सीने पे भारी-भारी महसूस होता है या डरावने सपने आते हैं और जीवन बिल्कुल नरक की तरह कर दिया है और सोते-सोते आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है कि सुबह तक आप सब भूल जाते हो और अगले दिन वो याद आ जाता है। तो चेतावनी मैं देता हूँ कि आप किसी बुरी आत्मा के साए में हैं। उसकी नज़र आप पे बनी हुई है। वो आप पे काबू करना चाहती है। किसी न किसी प्रकार से वो आपके शरीर के अंदर घुसने का रास्ता ढूँढ रही है और वो आरंभ करना चाहती है कि आपको कैसे आपके शरीर में घुस पाए। तो मैं तांत्रिक महाराज आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। फिर दोबारा इसी तरह की वीडियो में या इससे भी और अलग तरह की जानकारी मैं आपको बताऊँगा और आत्माओं से कैसे बचें, ये मैंने आपको सबको तरीका बताया। तो धन्यवाद आप सभी का। मैं तांत्रिक महाराज, धन्यवाद।